राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का हरियाणा डायरी में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को गुरुग्राम में महिला प्रतिनिधिगण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में सीधा संवाद किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिला कल्याण से जुड़े बजट को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने मातृशक्ति को प्रेरित करते हुए कहा कि वो समाज के धुरी हैं और हरियाणा की आधी आबादी की आवाज को नीति और बजट से जोड़ने के सशक्त प्रयास में भी सहभागी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे समाज और प्रदेश तरक्की की राह दोगुनी गति से अग्रसर हो रहे हैं। बीते वर्ष बजट में महिला और बाल विकास विभाग के लिए 2101 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से अब तक 975 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इसके साथ साथ किशोरी योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है। महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा, इसके साथ ही सुरक्षित आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सरकारी संस्थानों में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर्स इन समूहों को दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदला जा रहा है। इनसे माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, महिलाएं हमारे समाज की एक धुरी के रूप में काम करती हैं। यहाँ बैठी हमारी बहनें हरियाणा की आधी आबादी की आवाज की नीति और बजट से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे समाज में कहते हैं कि घर की लाडो मजबूत हो तो घर अपने आप मजबूत हो जाता है। ये हमारे समाज की संस्कृति में एक ये लोकप्रिय भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार महिलाओं को विकास की सशक्त साझेदार बनानी मांगती है। साथियों, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक ये विषय नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, जब महिलाएं को अवसर मिलते हैं, जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ती बल्कि पूरे समाज और पूरे प्रदेश की दिशा बदलने का वो काम करती हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है और जब समाज आगे बढ़ता है तो प्रदेश गति से आगे बढ़ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें हमारी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा में गति से काम भी कर रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण और आपके आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए हमने 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना वो भी शुरू की है। हमने अपने बजट हमने संकल्प पत्र जो तय किया था, हमने 217 संकल्प उस संकल्प पत्र के अंदर दिए थे और मुझे खुशी है कि सरकार इतनी गति से काम कर रही है कि 217 संकल्पों में से हमने 53 संकल्प पूरे कर दिए हैं और जब ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा इसमें 163 संकल्प और जुड़ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम जो बात बोलते हैं उस बात को धरातल पर उतारने का काम हमारी पूरी सरकार मनोयोग से काम करते हुए वो जन के हित में उसको काम करती है। साथियों, और इसी प्रकार हमने किशोरी योजना को प्रदेश के सभी जिलों में भी उसको लागू किया है ताकि हमारी बेटियां स्वस्थ, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बन सके। साथियों, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षित आवास की आवश्यकता को हमने ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण भी किया गया है। साथियों, महिलाएं हमारे फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।